देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2026 का तमिलनाडु का चुनाव कोई बहुत ज्यादा महत्व का नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के डीएमके के लिए महत्वपूर्ण है। डीएमके के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे दक्षिण में, सिर्फ कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर सरकार बना चुकी है। बाकी अगर आप किसी भी राज्य में देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी खुद की स्थिति में बनाने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश 2029 का लोकसभा चुनाव फोकस में होगा। और अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण से 132 लोकसभा सीटें अगर आती है, अगर दक्षिण के आप राज्यों को मिला लेंगे तो ठीक है। जिस तरीके से डीएमके को कंसर्न हो रहा है कि भाई दक्षिण की सीटें कम हो जाएगी, आप उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ा दोगे, आप मध्य प्रदेश राजस्थान की सीटें बढ़ा दोगे, तो इस संदर्भ में जो गृह मंत्री का बयान आया अमित शाह जी का कि समानुपातिक स्थिति में हम सीटों का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर तमिलनाडु और पांडिचेरी की 40 सीटें लोकसभा की आती है और उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती है, अगर परिसीमन होता है और उत्तर प्रदेश की अगर 12 सीटें बढ़ती है तो तमिलनाडु की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो वो रास्ता जरूर निकालेंगे केंद्र सरकार। ऐसा नहीं होगा कि भाई जहां जनसंख्या कंट्रोल हो गई है, जहां जनसंख्या कम है वहां की सीटें कम होगी और जहां जनसंख्या बढ़ गई वहां के बढ़ के उत्तर भारत की सीटें बढ़ा दी जाए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जो दक्षिण के राज्यों का रीजनल पार्टी था कि ना। मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि यह कैसे करेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर जब परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, जम्मू कश्मीर में किया ही केंद्र सरकार ने एक आयोग को बिठाया था। उसने कहा, वहां पर भी इस बात का आरोप लगा कि भाई जिस तरीके से परिसीमन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर, स्टेट की सीटें बढ़ा लो या घटा लो, दिक्कत तो फेडरल की है। फेडरल की है, लेकिन मुझे लग रहा है बिल्कुल